Hello student, I am Deepika Sharma, your science educator from David Academy. Today we are going to learn about a very interesting topic of your science subject is atmosphere. Basically it is a very interesting and simple topic. You can learn lot and interesting things about your atmosphere. So basically what is atmosphere? Before understanding atmosphere we will understand about biosphere. Biosphere is the part of earth where life exists, part of earth which where living organisms exist or which support life. Life, all kind of life present in water, life present on land, life present in air. So this is all about biosphere. Okay, so this is the complete you can say the complete part of the earth where life exists is called biosphere, and the atmosphere, hydrosphere and lithosphere are the part of that biosphere. Okay, atmosphere is related to air, lithosphere is related to land, hydrosphere is related to the life present in the water. So let's see what is lithosphere. This is the earth's solid outer layer including earth crust and upper mantle. Upper layer of earth is called crust एंड उसके नीचे क्या होता है मेंटल का जो अपर मेंटल है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है किसमें लिथोस्फेयर में. अब लिथोस्फेयर में देखो जो अपर मेंटल है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है fossil fuel. The dead remains of animals are called fossil fuel. They are also present in the mantle. Thus lithosphere is the foundation of life and offering minerals and nutrients. देखो हमें पता है बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से. तो देखो ये जो लिथोस्फेयर इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया लाइफ प्रेजेंट ऑन दी लैंड कहाँ पे क्रस्ट में मेंटल में और ये क्या प्रोवाइड करा रहा है हमको न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स. ओके नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर. विच पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर जहाँ क्या है ओशन लाइफ पानी जहाँ भी वाटर होगा दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्फेयर. ओके तो हाइड्रोस्फेयर इज वाटर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ओशंस रिवर्स लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. देखो ये जो वाटर है वो किसे सपोर्ट करता है इट सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. देखो ये हमारी क्लाइमेट में क्यों रोल प्ले करता है वाटर क्योंकि जो वाटर साइकिल जैसे रेन होता है ये सब इसकी वजह से ही होता है वाटर बॉडीज की वजह से ही होगा. देखें इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसको हमारी क्लाइमेट को. अच्छा नेक्स्ट इज जो हम पढ़ेंगे दैट इज एटमॉस्फेयर. दिस इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. देखो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है गैसेस की लेयर है थिक लेयर है गैसेस की जिसने हमारी पूरी अर्थ को सराउंड किया हुआ है. ठीक और ये क्या प्रोवाइड कराता है हमें ऑक्सीजन फॉर द ब्रीदिंग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन. दिस इज राइट यही है कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और हमें क्या प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ जो कि हमारे लिए एसेंशियल है. ठीक है एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन फॉर एनिमल्स इज ऑक्सीजन. ओके एंड ऑल्सो प्लांट ऑल्सो. ठीक है तो ये कहाँ से मिलती है इसी एटमोसफेयर से. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एटमोसफेयर. एटमोसफेयर इज एक्चुअली इट इज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड दी अर्थ. देखो ये पूरा जो भी एक ब्लैंकेट की तरह सराउंड किया हुआ है हमारी अर्थ को यही क्या है एटमोसफेयर है. एटमोसफेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं वाटर वेपर प्रेजेंट है और जहाँ क्लाउड्स बनते हैं रेन होती है. ठीक है यही सब एटमोसफेयर है. तो चलो देखते हैं एटमोसफेयर में क्या क्या है. द एटमोसफेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ. देखो हमारी इस अर्थ को एटमोसफेयर ने कैसे सराउंड किया हुआ है. ठीक It plays a crucial role protecting the life by absorbing ultraviolet solar radiation, reducing temperature. देखो अभी टेम्परेचर कैसे रिड्यूस करता है एटमॉस्फेयर. देखो जो गैसेस होती है हमारी जो अराउंड जितनी भी हमारी अर्थ के अराउंड गैसेस है वो क्या करती है सन से आने वाला जितना भी टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब भी करती है हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमें ज़्यादा हीटिंग से ज़्यादा टेम्परेचर से बचाती है. यानी कि नॉर्मल जो लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर बना के रखती है. एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा अगर हमारा प्लैनेट तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. एंड और क्या प्रोवाइड कराता है हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. सो दिस इज आवर एटमॉस्फेयर. बट देखो ये सब ब्लैंकेट है लेकिन इस ब्लैंकेट की भी लेयर्स है. So today we will study about those layers. Before knowing about the layers of atmosphere, we have to know about the air. What is air? Air is actually a mixture of gases, various gases like
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, क्रिप्टॉन्स एंड ऑन दीज ऑल आर गैसेस। तो इन सारे गैसेस का एक मिक्सचर है अराउंड अस विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वी हैव टू नो अबाउट दैट कि किस एयर का परसेंटेज कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन सी एयर ज़्यादा है, कौन सी कम है। नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारी एयर में सबसे ज़्यादा है ना, इफ़ यू कंसीडर इट एज 100%, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है एटमॉस्फेरिक गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। 21% इज ऑक्सीजन गैस and the rest gases are comes in the only in 1%, in which other gases like mostly argon have 0.096% and the carbon dioxide is 0.4% only. Now come to the next topic, the earth atmosphere, the layers of atmosphere. देखो जो ये हमारी अर्थ है इसको अलग अलग लेयर्स ने इसको सराउंड किया है। तो हमने एटमॉस्फेयर की जो टोटल लेयर्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारे सबसे पास होगी उसे हमने बोला ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, क्लाउड्स है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है उसमें क्लाउड्स होते हैं, वेदर एग्जिस्ट करता है, ये जितनी भी मोस्ट ऑफ द गैसेस लाइज इन दिस लेयर ट्रोपोस्फेयर विच इज नियर टू द अर्थ। इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर विच इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती। फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ पे है, लोकेशन देखो इसकी, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 8 to 15 किलोमीटर। देखो जो सबसे फर्स्ट लेयर है, अगर हम अर्थ की जो भी सरफेस, अर्थ की सरफेस से अगर हम काउंट करें इसका डिस्टेंस तो अप्रॉक्सीमेट 8 to 15 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फेयर। अब देखेंगे हम ट्रोपोस्फेयर के फीचर्स क्या क्या है इसमें। देखो इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास, सबसे ज़्यादा जो गैसेस का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो गैसेस एग्जिस्ट करती है इस लेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और वेदर, जितना भी जो भी वेदर है लाइक क्लाउड्स, रेन्स, विंड्स, जो भी सब चलते हैं इसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में चलते हैं। ठीक, टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। देखो जैसे जैसे हम इस लेयर में हम वी गो अबाउट इन दिस लेयर, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, प्रेशर भी डिक्रीज होने लगता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। देखो हॉट एयर बैलून्स एंड कमर्शियल एयरप्लेन्स फ्लाई इन दी लोअर ट्रोपोस्फेयर। द नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। देखो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है हमारी मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमें मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, is called ozone layer just above the troposphere and in the stratosphere. Second layer of the earth is stratosphere और ये कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है, 15 किलोमीटर and about 50 kilometer of earth it is located. And what are the features of this layer? Home of ozone layer means ozone layer lies in the stratosphere. Okay, which absorb, ozone layer करती क्या है, which absorb एंड स्कैटर अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। देखो अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये क्या कर देते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग टाइप के कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो हमारी ओजोन लेयर कितनी अच्छी है, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, इन हार्मफुल रेडिएशन से ही हमारा प्रोटेक्शन करती है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, स्ट्रेटोस्फेयर में। देखो टेम्परेचर इस लेयर में इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर। अब इसमें जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, देखो इससे पहले ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड पे जाने पे डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब ओजोन लेयर आ गई है और उसने बहुत सारे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है और सोलर रेडिएशन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज। नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मीजोस्फेयर। देखो मीजोस्फेयर में क्या होता है देखते हैं, ये एक्चुअली इट इज द मिड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक, और देखो यहाँ पे बहुत सारे, देखो कहाँ लोकेटेड है, 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर अबव द अर्थ। इसकी रेंज है 50 to 85 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और देखो क्या है, ये कोल्डेस्ट लेयर है और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कैन ड्रॉप
लो एज -90 डिग्री। देखो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है -90 डिग्री तक भी ड्रॉप हो जाता है। और देखेंगे मीटियोर्स, जो मीटियोर्स जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, या फिर आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, आपने कभी देखा होगा। तो वो टूटता तारा नहीं होता एक्चुअल में, वो मीटियोर्स होते हैं। और ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, ये बर्न होते हुए हमें दिखाई देते हैं कहाँ पे, इन दी मीजोस्फेयर। ओके, मीटियोर्स बर्न्स अप दिस लेयर क्रिएटिंग शूटिंग स्टार। तो हमें ऐसा लगता है टूटता हुआ तारा जा रहा है। नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज thermosphere. After mesosphere, after ending of the mesosphere, thermosphere starts, और ये कहाँ तक जाती है 85 किलोमीटर टू 600 अबाव ऑफ द अर्थ। अब इसके क्या क्या फीचर्स है देख लेते हैं। वेरी थिन एयर, देखो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स में हम ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे एयर भी कम होती जा रही है, अमाउंट ऑफ एयर भी कम होते जा रहा है। ज़्यादा जो एयर है वो प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में, जो कि हमारी अर्थ की नियरेस्ट है, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, उसमें सबसे ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम हाई लेयर्स पे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे गैसेस भी कम होते। टेम्परेचर राइजेस शार्पली विद एल्टीट्यूड, कैन रीच अप टू 2500। देखो इस लेयर में जाते जाते थर्मोस्फेयर, नाम ही थर्मोस्फेयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट लेयर है। यहाँ पे जाते जाते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखो अरोरास, नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स अकर्स इन दिस लेयर। देखो ये जो ब्यूटीफुल पैटर्न आपने कई पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट, जो नियॉन कलर की लाइट्स आपको दिख रहे हैं। एक्चुअली ये सारे इसी लेयर में आते हैं। होता क्या है, देखो नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइट्स हमें पोल्स पे दिखाई देती है, इनको हम बोलते हैं अरोरा। अरोराज वी कैन ऑल्सो से देम अरोराज। देखो पोल्स पे क्या होता है, एक्चुअली पोल्स पे हमारी अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखो हमें पता है आवर अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, और इससे क्या निकलता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। देखो जब भी सन हीट वेव्स चलती हैं, सब जब भी सन से हीट आती है तो ये क्या करती है, हीट किससे टकराती है, ये टकराती है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये टकराती है, और इसके टकराने से बहुत ही सुंदर जो लाइट का ये इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है। ये एक्चुअली में आयनाइज फॉर्म है लाइट की, ठीक, ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन इंटरेक्टिंग विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अरोरा और नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ऑर्बिट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। नाउ द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। देखो एक्सोस्फेयर यानी कि अब एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है, और ये जो एयर ये जो लेयर है वो फेड हो रही है, किसमें धीरे धीरे जाके और ये जो लेयर है वो फेड हो रही है धीरे धीरे, किसमें जाके स्पेस में जाके ये फेड हो जाती है। तो देखो दिस इज लोकेटेड 600 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। एक्चुअली इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, हमने इसको ऐसे कह दिया है। ये जाती है और यहाँ पे कोई गैसेस नहीं बची हैं, बस हीलियम और हाइड्रोजन, देयर आर 1 or 2 गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, और ये जाके धीरे धीरे फेड हो जाती है स्पेस में। बट ऑन स्पेस में देयर इज नो मैटर लाइज इन दी स्पेस। ओके, फीचर क्या है इसके, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेयर एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली फेड्स इनटू दिस स्पेस contains very few particles, mostly hydrogen and helium. Satellite orbit in this layer। देखो जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो ऑर्बिट जो घूमते हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट है, और ये कहाँ जाके मिलती है सीधा, देखो ये सैटेलाइट, यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, सैटेलाइट इज मूविंग इन दिस लेयर एंड दिस इज कॉल्ड exosphere. It is the boundary between the atmosphere and the space is नॉट क्लियरली डिफाइंड। देखो स्पेस ये कहाँ तक जा रही है, एक्चुअली हमने इसकी लोकेशन लिख तो दिया, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। धीरे धीरे जाके ग्रेजुअली इट फेड्स इनटू दी स्पेस, धीरे धीरे जाके कहाँ चली जाती है, ये एटमॉस्फेयर से स्पेस के अंदर जाके मिल जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द नेक्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, then after that mesosphere, then thermosphere, and the last one is exosphere. So these all are 5 atmospheric layers of our atmosphere. Atmosphere is fragile and it's our responsibility to protect it. I hope you enjoy the lecture. For more such videos, please subscribe our channel David Academy. Thank you so much.